मनोभाव मनोभाव माइंड टेक्निक के तत्वाधान में आयोजित आज के गूगल मीट में हमारे सम्मानित गेस्ट स्पीकर डॉक्टर एच.एस. मथारू एवं उपस्थित तमाम सम्मानित चिकित्सकों का मैं डॉक्टर अंजू कुमारी प्रसाद, डॉक्टर राशि अग्रवाल के साथ हार्दिक स्वागत करती हूँ। सेशन शुरू होने के पूर्व अपने सम्मानित गेस्ट स्पीकर डॉक्टर मथारू सर का मैं संक्षिप्त परिचय आप लोगों से करा दूं। डॉक्टर मथारू सर धुरी पंजाब के एक जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। विगत 40 वर्षों से होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में माइंड टेक्निक के आधार पर इनकी चिकित्सा का बड़ा ही सरल और सटीक तरीका रहा है, जो काफी सराहनीय और अनुकरणीय है। हम लोगों का परम सौभाग्य ही है कि डॉक्टर राशि अग्रवाल के अथक प्रयास से बसंत पंचमी काल में ऐसे सुयोग शिक्षक का इमरजेंसी केस का अनुभव साझा करने का मौका मिला है। मैं इनके उत्तम स्वास्थ्य और स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। अब मैं सर से अपना सेशन शुरू करने का आग्रह करती हूँ। वेलकम डॉक्टर मथारू सर। सर आप साइलेंट पे हैं। सर आप म्यूट हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, अब ठीक चल रहा है? यस सर। यस। मैं आपके सभी लोगों की इस बड़े प्रयास के लिए धन्यवादी हूँ और मैं आप लोगों के यहाँ पर उपस्थित होने के लिए भी आपका ये सराहनीय जो कदम है एजुकेशन के सिस्टम में, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। कुछ डॉक्टर्स ने मेरे को बोला कि हम होम्योपैथी में इमरजेंसी के बारे में कुछ बात करें। मैं सभी डॉक्टर्स का नाम तो नहीं जानता, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो इस प्रोग्राम का संचालन करते हैं, मैं फिर से सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स। हम आगे इस बात को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत देर से हमारे साथ बातचीत हो रही थी कुछ डॉक्टर्स की, वो हमने इमरजेंसी टॉक्स के लिए रखा हुआ है। ये काफी समय से जो प्रचलित सिस्टम है एलोपैथी में, वहां पर एलोपैथी में इमरजेंसी केसेस के लिए वो सिस्टम ज्यादातर जाना हुआ है। उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस का रीजन जो है, जो प्रमुखता है, उसका कारण सिर्फ इमरजेंसी को डील करने का ज्यादा है। हालांकि होम्योपैथी में भी ऐसा पॉसिबल हो सकता था। बहुत देर पहले की बात है कि कुछ लोग होम्योपैथी में जो आते थे ट्रीटमेंट के लिए या कोई भी अपना कोई बातचीत करते थे, तो सोचते थे कि होम्योपैथी की दवाई लेने से बहुत जल्दी फायदा नहीं होता, बहुत समय लग जाता है। कम से कम इतना लंबे समय में तो मरीज की पता नहीं क्या बात होगी, कैसे हो जाएगा, मरीज तो मर ही जाएगा। ऐसे कभी कोई सोचा भी ना नहीं जा सकता था कि होम्योपैथी के पास इमरजेंसी में कोई केस आए। ये हमारे आदरणीय गुरु डॉक्टर एम.एल. सहगल साहब जी की देन है, जिनकी वजह से हम इमरजेंसी ठीक करने का प्रयास कर सके और उसमें कुछ सफलता प्राप्त की। बहुत देर पहले की बात है, मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा था तो उनसे बात हो रही थी। उन्होंने बोला कि अगर इस सिस्टम को आप ढंग से सीख लें, अच्छे ढंग से इसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो ये हर इमरजेंसी केस में आप पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। तो सुनने में तो मेरे को बड़ा बात अजीब लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि इमरजेंसी और होम्योपैथी कोई इतना संबंध नहीं लग रहा था मेरे को, क्योंकि मेरा तुच्छ सा एक्सपीरियंस जिंदगी का, मेरे को ये लगा कि ये बात
मेरे लिए बड़ी कठिन है, मैं तो नहीं कर सकता। जब से सर की कंपनी से उनके पास बैठने से, जब हम उनके पास बैठ कर के लाइव केस देखे तो जिंदगी में एक उत्साह भर गया कि ऐसा भी पॉसिबल है। सो हम बहुत लंबा इस बात को नहीं करें तो हम प्रैक्टिकली ये बात करते हैं कि इमरजेंसी वास्तव में क्या है। इमरजेंसी एक एक अवस्था है जिसमें मरीज को लगता है, जहाँ उसके जो अटेंडेंट है उनको लगता है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, अभी समय कम है, जहाँ तकलीफ को झेला नहीं जा सकता, जहाँ बहुत समय ज्यादा दिक्कत में हो गया कि अब कोई तत्कालीन उपचार की जरूरत है। ये उस अवस्था ऐसी होती है जहाँ पर कोई आदमी अपनी कंप्लेंट्स को, जैसे इंटॉलरेंस ऑफ कंप्लेंट्स हम बोलते हैं, या उस अवस्था में इतनी ज्यादा तीव्र बीमारी का वो प्रचंड रूप हो जाता है, उसको ठीक करना, बहुत ही जल्दी ठीक करना जरूरी हो जाता है। हम उस बात को इमरजेंसी बोलते हैं। सो इमरजेंसी में जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले मरीज की एक ही इच्छा होती है कि मेरी जान बच जाए, बस मैं अभी इस तकलीफ से बाहर निकल जाऊं। ये इमरजेंसी के कुछ भाव होते हैं जिनको हमने ठीक करना होता है। और इमरजेंसी कैसे ठीक होती है, जो मरीज की तकलीफ आपके पास जो इतनी अवस्था में पेशेंट आया तो उसको हम ठीक कर दें तो जो इमरजेंसी फीलिंग बन जाती है। सो हम ऐसा शुरू करेंगे तो इमरजेंसी के बारे में पहले मैं आपके साथ कुछ एक्सट्रीम जॉन्डिस के केसों की मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो हमारे पास एक पेशेंट हमारे पास आया, फीमेल था, वो 27 ईयर्स उसकी एज थी। उसको इतना ज्यादा जॉन्डिस हो गया था, वो करीब 8.7 के करीब जो बिलिरुबिन था, और ओटी 27,000 2700 पे था, और पीटी 2800, और टीएलसी जो 2700 के करीब था 2700, और प्लेटलेट्स जो था वो 60,000 67,000। तो उस अवस्था में पेशेंट का क्या कंडीशन था, उसके बच्चा हुआ था, वो 1 महीने का उसका बच्चा था, दूध पिलाने में भी दिक्कत लग रही थी उनको, तो उसकी इतनी कंडीशन खराब थी। आते ही मैं घर में था और आते ही पेशेंट ने बोला कि सर प्लीज मेरे को ठीक कर दो, ऐसे ऐसे बोला, और मेरे घुटनों तक हाथ लगा करके उन्होंने बोला कि सर मेरे को बहुत ठीक कर दो। तो मैं बहुत तकलीफ में हूँ, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से छुट्टी रेफर करके आपके पास चले आए। रेफर तो हमें बहुत बड़े हॉस्पिटल में किया, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहती थी। उसके हस्बैंड भी बोले कि सर अगर ठीक हो सकता है तो आप देख लो, नहीं तो हमें कहीं आगे और लेकर जाना पड़ेगा। मेरा इन कुछ केसों में थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है कि अचानक ही मेरे को वो इमरजेंसी केस में डील करना पड़ा किसी केसेस को, तो मैं उसमें कुछ कामयाबी हासिल की, तो हमने हौसला किया। वो पेशेंट का बोलते बोलते उन्होंने बोला कि सर मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, बहुत ही छोटा सा है, मैं कल उसको दूध नहीं पिला सकी, आज मैं पिलाया। सर मेरे को बड़ा तकलीफ फील होती है, महसूस होता है कि मैं छोटे बच्चे को अपना दूध भी नहीं पिला सकी। और बैठते ही उन्होंने ये बोला, सर मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो थोड़ी देर के बाद में मैं मेडिसिन लेने के लिए अंदर चला गया, तो उन्होंने फिर से बोला सर कल तक तो हो जाऊंगी ना। हाँ, मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो मैं
आगे जा करके उनको मेडिसिन दी, उनको भूख नहीं लग रही थी और नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो ये उनके सिम्टम थे। मैंने उसको वो कुछ भी नहीं पूछा। ज्यादातर इमरजेंसी में क्या होता है कि पूछने की जरूरत नहीं है। पूछने में तो कई बार पेशेंट की कंडीशन होती हुई नहीं ऐसी ये तो पेशेंट में बोलता था, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट बोलने की समर्था में नहीं होता। तो हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन ही सबसे बड़ी कुंजी है इमरजेंसी केस को डील करने में। आपने ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट क्या कहना चाहता है और क्या चाहता है हमें, वो कैसे कहता है, उसकी टोन और स्टाइल, उसको हमने देखना है। ये वास्तव में इनको क्या जरूरत है। तो मैंने उनको मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के बाद उनको मैं भेज दिया। तो हम जनरली यहाँ पर जो इमरजेंसी है, हम 3 दिन की मेडिसिन देते हैं। 3 दिन की मेडिसिन मैंने दी। तो मैंने उनको बोला कि कल प्लीज आप टेस्ट जरूर कराना, क्योंकि ये इमरजेंसी केस है, तो आपको एडमिट होने के लिए बोला है और मैं भी नहीं चाहता कि आपका केस खराब हो जाए। और अगर आपके केस में कुछ इम्प्रूवमेंट आती है तो हम फर्दर देखेंगे क्या करना है। तो मैंने कल के लिए उनको बोला कि आप कल 10-11 बजे के करीब एक बार टेस्ट फिर करवा लेना। तो सुबह 11 बजे के करीब पेशेंट के हस्बैंड का फोन आया कि सर वो पेशेंट रात बहुत अच्छी उसको नींद आई, वो आराम से सो गई थी और उसने शाम को खाना भी खा लिया था आपके पास जाने के बाद में, पानी भी पिया, तो उसका बेचैनी वगैरह भी कम हो गई। लेकिन वो चल के बाथरूम तक भी खुद अपने आप चली गई। तो उसकी एनर्जी लेवल था जो, वो बढ़ गया। मेरे लिए एक ही क्लू था कि उसका पेशेंट का एनर्जी लेवल ऊपर हो गया, अब हमें फिक्र की जरूरत नहीं है। तो पेशेंट ने बोला मेरे को कि सर अब हम टेस्ट अभी करवाएं या अभी थोड़ी देर और ठहर जाएं। सिर्फ यही क्लू था कि पेशेंट का मेरे को पता चला उसने खाना खा लिया और वो चलने लगा। ये सबसे बड़ी बात है। और मेरे को पक्का हो गया कि अब पेशेंट हमारा ठीक होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि सर पेशेंट को अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, क्या हम टेस्ट थोड़ा लेट करवा सकते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप शाम को करवा लेना। तो शाम को फिर फोन आया कि सर पेशेंट बहुत अच्छा फील कर रहा है, हम अभी टेस्ट करवा के आपको रिपोर्ट सेंड करेंगे। तो ठीक है। तो बड़ी कमाल की बात हुई कि जैसे कल हमने मेडिसिन दी थी, दूसरे दिन शाम को कोई 5 बजे के करीब उनका फोन आया, टेस्ट की रिपोर्ट बताई। वो जो उनका जॉन्डिस था, ब्लूरिबिल लेवल था, वो 6 पॉइंट के करीब आ गया था, 8.7 था। और ओटीपीटी जो था वो 1800 और 1600 के करीब आ गया था। और टीएलसी बढ़ के उनका 3700 हो गया था, जो 2700 था। और प्लेटलेट्स बढ़ करके 84 से भी ऊपर, सॉरी 80, हाँ 87 के करीब चले गए थे। तो पेशेंट की कंडीशन काफी बेहतर हो गई थी। तो वो मेडिसिन 2 दिन की और पड़ी थी। तीसरे दिन फिर मैंने बोला उनको कि भाई आप एक बार और टेस्ट करवाइएगा। सो ये जो उन्होंने टेस्ट करवाया तो बड़ा कमाल हो गया इस बात के लिए। मेरे को लगा कि जो जॉन्डिस था, बिलिरुबिन लेवल था, वो 2 पॉइंट समथिंग था। मेरे को बहुत खुशी हुई देख करके पेशेंट को। उसने बोला कि सर आपने तो मेरे को बचा लिया, नहीं तो मैं मर जाती। ये पेशेंट की वार्डिंग थी। हम इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाते और जाकर के पता नहीं क्या होता, क्या बनता, इतना पैसा लग जाता हमारा। आपने तो बहुत थोड़ी सी कीमत में हमें ठीक कर दिया। और 5वें दिन हमने फिर टेस्ट करवाया पेशेंट का। मैंने कोई मेडिसिन रिपीट नहीं की। 5वें दिन उनका बिलिरुबिन लेवल टोटली ही 1 पॉइंट समथिंग था, बिल्कुल अच्छा हो गया। और ओटीपीटी लेवल 90 के करीब आ गए, तकरीबन ठीक हो गए, टोटली ठीक होने के में था। और प्लेटलेट्स लेवल 1.5 लाख के करीब चला गया। और जो टीएलसी लेवल था वो 43 था। तो उसके बाद हमने थोड़ा और साइकिल दे के पेशेंट को भेज दिया। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा केस था। तो
हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन से ये ठीक हो गया। हम मेरे लिए तो ये लगता था कि ये टोटली इमरजेंसी केस है, इसको हम इमरजेंसी मानते थे, लेकिन वो पेशेंट को मैंने क्या दिया होगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आपसे क्वेश्चन पूछने में कि क्या दिया, कैसे दिया, आप बोलिए ये करे वो करे, वो टाइम निकल जाएगा। मैंने उसको आर्सेनिक 30 दिया था। आर्सेनिक 30 देने के लिए एक दो था, कैरिडियाइटिस फास्ट था, प्रेइंग था, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट मैंने लिया, प्रेइंग नीलिंग में, ऐसे वो झुक करके, इतना झुक करके बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब प्लीज मेरे को ठीक कर दो, बस यही बात थी। और मैंने कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पेशेंट से नहीं पूछा, और सिंपली ऑब्जर्वेशन। और मैं फिर से ये बात को दोहरा रहा हूँ आप सब के साथ कि ऑब्जर्वेशन को कभी नहीं भूलना। आप सुनना, पेशेंट को समझना, सुनना, देखना कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बस यही बात में उसका सब कुछ छुपा हुआ है। वही जो उसकी बात होगी वो आपको सीधा रास्ता बताएगा कि आपने ये रूप लिख लेना है। अगर हम उसके पेशेंट को वर्जन समझ के उसके रूब्रिक को समझ पाएंगे तो मेडिसिन खुद ब खुद निकल आएगी। तो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रखा है कि हमें इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं। तो ये था हमारा एक जॉन्डिस का केस। अभी मेरे पास मैंने सोचा था 10-15 केस दूंगा को ना, सिर्फ 7 ही केस याद आए, मैं थोड़ा मेरे को टाइम नहीं मिला। और नेक्स्ट केस हम देखते हैं, वो मिस्टर धीर उनका नाम था, वो बड़े ओल्ड अल्कोहलिक थे। वो पेशेंट की बात तो मैंने आपके ग्रुप में से शायद एक डॉक्टर साहब के साथ भी उनको उनकी बातचीत भी करवाई थी पेशेंट की, शायद डॉक्टर राशि जी थे, करवाई थी मैंने। तो उन्होंने पेशेंट के साथ बात की थी जब मैंने पेशेंट को ठीक किया था। ये पेशेंट आज से 3 साल पहले मेरे पास आया था, वो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक था। वो हमारा शहर है एक पटियाला, इधर हमारे इलाके में पड़ता है, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। वहां पर एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनके पास वो मेडिसिन चलती थी उनकी, वो एडमिट थे। तो कंडीशन ज्यादा इतनी खराब थी, उन्होंने उनको और बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। जो पेशेंट के पड़ोस में एक हमारे पास कोई केस आता था, उन्होंने बोला कि आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप दूरी में ही ले आओ वापस, वहां से हॉस्पिटल से दूरी में ही वापस ले आओ, 70 किलोमीटर है वहां से। तो डॉक्टर साहब के सो एक बार जरूर दिखाइए आप, पॉसिबिलिटी है कि शायद ठीक हो जाए। जब वो पेशेंट मेरे पास आया था तो मैंने उस टाइम उसको ठीक किया था, और बहुत जल्दी 3-4 दिन में पेशेंट ठीक हो गया था। और मेडिसिन तो उनको कम से कम हमने 10-15 दी होगी। लेकिन वही पेशेंट मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले आया था, जिनकी मैं बात डॉक्टर राशि जी से करवाई थी। तो वो पेशेंट आते ही मेरे को बोला कि सर मैं तो फिर आ गया हूँ आपके पास, ऐसे ही, सर मैं तो फिर आ गया हूँ आपके पास। उनकी वाइफ ने बोला कि सर इन्होंने अभी जो ड्रिंक है ना वो छोड़ दी, वो पहले हैवी ड्रिंक करते, ड्रिंक छोड़ दी, इनको वीकनेस फील हो रही थी। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, पेशेंट खुद बताएगा क्या इनको तकलीफ हो रही है। तो पेशेंट ने बताया कि सर काफी दिन तो पहले मैं यही सोचता रहा कि मैंने ड्रिंक छोड़ दी, वो पीनी छोड़ने की वजह से वीकनेस होती होगी, तो इसलिए मेरा शरीर कमजोर बहुत ज्यादा हो गया, मेरे को चलना फिरना, उठना बैठना कभी दिक्कत लग रहा था। सर 4 दिन पहले मेरी आंखें तो बिल्कुल ही पीली होनी शुरू हो गई, इतनी आंखें पीली हो गई। तो वाइफ ने बोला भी आपको क्या हो गया, आपको तो वही प्रॉब्लम लगती है जो 2-3 साल पहले हुई थी, लगता कि पीलिया हो गया। तो पेशेंट बोला कि हमने सोचा कि चलो एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। जब उन्होंने टेस्ट करवाया, उनकी एज 47 के करीब है, तो जो उनका बिलिरुबिन लेवल 4.8 तक ही गया था अभी, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत देर चुके थे, वो 8.8 से ऊपर था, जो 3 साल पहले की बात है। अब 4.8 उनका बिलिरुबिन लेवल, और एचबी इतना कम हो गया
कि आप सोच भी नहीं सकते। 4.4 मैंने परसों राशि जी से बात की थी, उनको बताया था, सामने पेशेंट दिखाया था। 4.4 इतना कम हो गया कि लेबोरेटरी वालों ने बोला कि इनको जाकर फटाफट आप ब्लड चढ़वाइए, नहीं तो पेशेंट की बुरी हालत हो जाएगी। और पेशेंट बोला कि सर मेरा विश्वास था कि मैंने पहले आपके पास मेडिसिन जब दी थी ना, मैं बिल्कुल ठीक हुआ था, कि मेरे को पक्का यकीन है मैं अब भी आपसे ठीक हो जाऊँ, आप ही कोई दवाई दीजिए। ऐसी लाइट मूड में बात कर रहा था पेशेंट, और इतनी बुरी कंडीशन, हमारे लिए तो बुरी, मेरे को भी डर लगता है कि भाई 4.4 HV, इसमें ब्लड लगवाना बहुत जल्दी हो जाता है। तो पेशेंट को मैंने मेडिसिन दी, मेडिसिन दे करके हमने उनको बाहर बिठाया, उनको बोला कि आप 15 मिनट बाहर भेजिए। ये हमारे पास पेशेंट को कुछ आदत सी पड़ गई है कि वो पेशेंट बोलते हैं कि सर अब हम 15 मिनट ही बैठते हैं और ठीक होके जाएंगे। जो पहले से ही उससे स्वभाव सा ऐसा बन गया है, वो लोग देखते थे कि 15-20 मिनट में हम ठीक हो जाते हैं। तो मेडिसिन जब बाहर, मैंने उनको बाहर भेज दिया, उनको एक वॉमिटिंग आई जोर से, बिटर वॉमिटिंग थी वो। उसके बाद वो अंदर आए मेरे पास 15 मिनट के बाद में। तभी हमने डॉक्टर एस जी को फोन पे बात करवाई पेशेंट से, और पेशेंट ने बोला कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, अब मैं चल के आ रहा हूँ अपने आप, मेरे को चलने फिरने में वीकनेस नहीं लग रही। तो मेरे को लगा कि अब पेशेंट ठीक हो जाएगा। आज सुबह मैंने जानबूझ के पेशेंट के से फोन पे बात की कि आप कैसा फील कर रहे हैं। उन्होंने हंसकर बोला सर वेरी गुड, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और मेरे को बहुत खुशी हुई। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके पास लेट हाजिर हुआ हूँ, और मैं फोन पे बात करने की वजह से और कुछ और काम करने से अब मैं लेट हुआ, सॉरी फॉर दैट। तो ये केस जब 15 मिनट के बाद हमने एक डोज और दे दी, और उसको 3 डोज दे के उसको वापस भेज दिया। और आज पेशेंट का फोन आया था, तो बहुत अच्छा फील कर रहा है पेशेंट। और आगे इसका क्या हुआ मैं कल परसों इसकी रिपोर्ट सेंड करूंगा आपको। लेकिन पेशेंट का फोन आया कि सर मैंने खाना खा लिया, मेरे को बहुत अच्छी नींद आई, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। तो वास्तव में पेशेंट बिल्कुल ही ठीक होगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत बार ये देखा है कि जब पेशेंट का जनरल पैरामीटर ठीक होने शुरू हो जाते हैं, जैसे भूख लगनी शुरू हो जाती है और नींद आनी शुरू हो जाती है, पेशेंट को ये लगता है कि मैं कुछ ठीक फील कर रहा हूँ। पेशेंट ये बोलता है कि मैं कुछ ठीक फील कर रहा हूँ। मैं कौन है? मैं मैन है, जिसको हमने ठीक करना है। वो डिजीज नहीं है, मैन को हमने ठीक करना है। मैन बोलता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। अगर वो ठीक हो रहा है तो आप टेस्ट को लेट भी कर सकते हैं, और आप आशा कर सकते हैं कि हमारा पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। तो मैंने उन पेशेंट को बेलाडोना 6 में दिया था। तो उनका सिंपली कुछ भी नहीं, आकर के फेबुलस स्टेज में बात किया उन्होंने, ऐसे ही सर मेरे को लगता है आप मेरे को बिल्कुल ही ठीक करेंगे, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। मैं पहले आपके पास इतनी बुरी कंडीशन में आया था, आपने मेरे को तब ठीक किया था, ये बात पक्की है, मैं ठीक हो जाऊंगा। बस पता नहीं उनको कैसे लगा ये बात पक्की है, पर उनकी ये अपनी मन की बात होगी। और मनी की तो हम देखते हैं, मनी तो सब कुछ है, मन ही तो हमें बताता है कि हमें क्या हो गया, हमें क्या हो रहा है, हमें क्या होने वाला है। जब थोड़ा सा पेशेंट ठीक होता है तो मन ही हमें बताता है कि मैं कुछ ठीक हूँ। वो अंदर का जो मैन है वो बोलता है। तो दूसरा सिम्टम, कैरिड जाए टू फास्ट, सर जल्दी ठीक कर दो मेरे को, मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, राइट ज़ैफर एंड फेबुलस। और यही रूब्रिक मैंने लिया अपनी समझ के मुताबिक, और पेशेंट काफी अच्छा फील कर रहा है, वो ठीक हो रहा है। ये तो बड़ा नया केस था। और एक और जॉन्डिस का केस, दूसरा केस जॉन्डिस का, एक मेल लड़का था, 39 के करीब उनकी एज थी। सर सर एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हाँ जी।
سر سر وہ آپ نے جو بتایا نا کہ ہی واز ویری کانفیڈنٹ کہ آپ مجھے ٹھیک ہی کر دیں گے، اس کے لیے کیا روبرنس دیں گے آپ سر؟ آبجیکٹو ریزنیبل، ہاں آبجیکٹو میں ایسا کریں گے ہم تھوڑا ہم بات کر لیں پہلے کچھ کیسز کی، بعد میں آپ لکھ کر کے رکھنا، ہم پورے کوشچن آپ کا جو بھی بات ہوگی ہم اس کو سالو کریں گے. اس میں تھوڑا سا وہ لنک ٹوٹ جاتا ہے کبھی نا سوچنے کا، ہم بعد میں بالکل بات کریں گے. آپ سبھی کو جو کوشچن ہے نا وہ ان کو نوٹ کر لیجیے گا، تو اس کے بعد میں بات کروں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو. اور یہ جو کیس آگے ہم بات کر رہے تھے وہ میل ہے، 39 ان کی ایج تھی، وہ 1 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اس کو ٹھیک کیا تھا. وہ جونڈس کے کیس کی وجہ سے میرا جونڈس کے کیسوں کے اوپر ہی من چلا گیا، دماغ چلا گیا، تو میں نے کچھ کیسز نکال کر کے رکھے ہیں آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے. وہ گردرشن سنگھ لڑکا وہ تھا، تو میں نے اس کو سوری میرے پاس وہ جب آئے، وہ سنگر ہیں، وہ ٹی وی آرٹسٹ ہیں، ریڈیو سنگر ہیں، اور بہت اچھا گانا گاتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس آ گئے، وہ سمپلی بیٹھے رہے، سر آپ میرے کو دوائی دے دو. وہ میرے کو پیلیا ہو گیا، تو میرے کو آپ کے رشتے دار ہیں انہوں نے بھیجا، تو جب انہوں نے بولا تو میں آپ کے پاس آ گیا. میں نے ان کو میڈیسن دے دی، کچھ اور باتیں انہوں نے بتائی، تو میڈیسن دینے کے بعد میں نے اس کو 2 دن کے بعد میں بتایا. ان کا جو جونڈس لیول تھا وہ 7.8 تھا جب میرے پاس آیا تھا. جب 2 دن کے بعد میں 3 دن کے بعد میں آیا پیشنٹ، تو ان کی بہت کافی کنڈیشن خراب تھی، اور جو ان کا او ٹی پی ٹی لیول تھا وہ 450 اور 550 کے قریب تھا. تو تیسرے دن پیشنٹ ہمارے پاس آیا، اس کا بلیروبن لیول بڑھ کر کے 8.9 ہو گیا. ارے میرے لیے بڑی چیلنج کی بات ہوگی، یہ کیا ہو گیا؟ اور او ٹی پی ٹی لیول بڑھ کر کے اور آگے چلا گیا 800 اور 600 کے قریب. ایچ بی اور نیچے چلا گیا. ارے مجھے کو لگا بھائی کیا ہو گیا جی؟ میں نے اس کو بولا بھائی کیا فیل کر رہے ہو؟ سر بس بھوک کم ہو گئی ہے پہلے سے، اور میرے کو دقت لگ رہی ہے کہ میں کیسے ٹھیک ہو جاؤں گا. کوئی بات نہیں سر، آپ دوائی دو. میں نے ان کو پھر میڈیسن دی، پھر اس کو دیکھا، تھوڑا سا کوشش کی دیکھنے کی، تو 2 دن کے بعد میں پھر بلایا، اور کنڈیشن اور بھی زیادہ گریو ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی کہ جونڈس اس سے بھی بڑھ گیا، ایچ بی اور بھی کم ہو گیا، او ٹی پی ٹی اور بھی زیادہ ہو گیا. تو میرے کو بڑا فکر ہو رہا تھا کہ پیشنٹ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، اتنی ایمرجنسی پڑی ہے اس کو، اور یہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کے قابل ہے. اور بڑی بات یہ تھی کہ ہمارے جانے والوں میں سے ہی تھا، ہمارے لوکل شہر کا پیشنٹ تھا. تو وہ پھر 5ویں دن، پھر ہم 6ویں دن 5ویں دن آیا میرے پاس. تب کیا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ نہیں کچھ ایسی بات ہے جس کو میں مس کر رہا ہوں، ایسا کچھ ہے جو میں پکڑ نہیں پا رہا ہوں، میری آبزرویشن میں کہیں کمی ہے، ہومیوپیتھی میں کوئی کمی نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پیشنٹ نہ ٹھیک ہو. میں 40 سال میں یہ دیکھتا آیا ہوں. پہلے ہم 90 سے پہلے ہم کلاسیکل ہومیوپیتھی کرتے تھے، تب بھی ہم نے ایسا ہی دیکھا. ہمارے گرو نے جو بتایا تھا، ہمارے بہت اچھے گرو رہے، انہوں کے حساب سے میں نے پیشنٹ کو ٹھیک کرتے تھے ہم. اور 90 کے بعد میں تو ہم ٹوٹلی مائنڈ کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں، اور کبھی بھی ہم نے فیلر کا روپ بہت ہی کم دیکھا. یہ ہمارے ڈاکٹرز کا، گرو جنوں کا آشیرواد تھا کہ یہ میرا اتنا وشواس بنا رہا کہ یہ پیشنٹ ٹھیک ہوا. تو پھر سے میں نے، میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھتا ہے، اس ایم ڈی ان ہومیوپیتھی، اور گنور میں وہ ایم ڈی ہیں. تو میں نے ان کو ہی بولا کہ بیٹا یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم کچھ چوک رہے ہیں، اور ہم پھر سے کیس ٹیکنگ کرتے ہیں. تو پھر سے ہمارے سامنے پیشنٹ آ کر کے بیٹھ گیا. وہ جب دروازے سے اندر آیا تو آتے ہی اس نے پہلے دیوار کو ایسے پکڑا تھوڑا سا، اور دھیرے 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 وہ چیئر پہ بیٹھ گئے. تو میں نے بولا کہ
आप फिर से बताइए आप क्या हो रहा है आपको, आप मेरे को छोड़कर क्यों नहीं जा रहे? आपको 4-5 दिन हो गए, आपका इतना वर्ष कंडीशन हो गया, आप तो आपसे चलना भी बड़ा मुश्किल भारी लग रहा है आपको। अरे ऐसा क्यों हो गया? आप क्यों नहीं जाते? सर मेरे को लगता है ना, मैं तो आप ही से ठीक होऊंगा, बस आप ही मेरे को ठीक करेंगे। अरे ऐसा क्यों? सर उस दिन बोला तो था आपने कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, और मैं आपको ठीक कर दूंगा, आपने बोला था। मेरे को लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। जिसने मेरे को भेजा है उसने मेरे को बोला था कि वो आपको ठीक कर देंगे, और वो उठ करके मेरे पास इधर, जहाँ पर हमारा छोटा सा टेबल रखा हुआ है पेशेंट के लिए, वो वहां पर आकर के बोला कि सर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, पक्का है ना, हो सकता हूँ ना मैं ठीक तो? हाँ, मगर कोई बात नहीं, हम देखते हैं। वो बहुत धीरे 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 पेशेंट फिर अपनी चेयर पे बैठ गया। तो मैंने डिस्पेंसर को बुलाया और बोला कि आप मेरे को ये मेडिसिन दो, हम देखते हैं। तो मैं भी कुछ डर तो रहा था, जितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो, लेकिन सामने की जो कंडीशन सामने आती है तो थोड़ा सा तो शेक हो जाता है। तो हमने तीसरे दिन पेशेंट को बुलाया। अरे बड़ी कमाल हो गई इस पेशेंट की, बिलिरुबिन लेवल एकदम नीचे आ गया, 3 पॉइंट समथिंग, और ओटीपीटी लेवल और 150 और 170 के करीब था। उस पेशेंट को मैंने पूछा कि आपकी भूख कैसे है? सर मैं खाना खाता हूँ, आज मैंने सुबह भी खाना किया, दोपहर को भी खाया, और कल भी खा लिया, और नींद भी ठीक आ रही है, अब चलने फिरने भी इतनी दिक्कत नहीं हो रही, अब तो मैं आपके क्लिनिक में चल के ही आ गया। बहुत अच्छी बात है, मेरे को बड़ी खुशी हुई, हम बच गए कि हमारा विश्वास नहीं टूटा। तो ये पेशेंट बहुत अच्छा ठीक हुआ था। इनको मैंने जलसीमियम दी थी पहले, या तो हम चूक गए थे, या हम पेशेंट को समझ में नहीं पाए थे, या हमारी ऑब्जर्वेशन में वो नहीं आया था कि जो पहले दिन पेशेंट आया था, मैं ये लगता है मेरे को, वो भी उनको लाइट डिजायर पर पॉजिटिवली ही था, मैं उसको समझ नहीं पाया, और वो भी क्लिंगिंग था, वो भी हेड डिजायर ही था, जो मैं उसको प्रॉपर समझ नहीं पाया, क्योंकि पेशेंट को बोला था कि इमरजेंसी जाने के लिए, वास्तव में उसकी कंडीशन नहीं थी इमरजेंसी के लिए। तो पर उसने मेरे को होल्ड कर लिया कि यही मेरे को ठीक कर देगा, यही डॉक्टर मेरे को ठीक कर देगा, और उनको लगा कि मैं यहीं पे ठीक हो जाऊं। जो उठकर बैठने का तरीका ये टॉर्पर था, जैसे बड़ी मुश्किल से धीरे 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 वो पेशेंट चल के आ रहा था, उसके उठा नहीं जाता था। वो बिल मसल डू नॉट एवे द बिल, ये रूब्रिक हमने लगाया था। और लाइट डिजायर पॉजिटिवली क्लिंगिंग पर्सन एंड फर्नीचर, जो मर्जी लगाइए आप, बहुत सारे सिम्टम और लग जाएंगे, लेकिन जो लगा हम उसकी बात करते हैं, लगने को तो बहुत कुछ लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है, उससे हम कंफ्यूज हो जाए। जो हम देखते हैं, जो हमारे से लगा, हम उसकी ही बात करेंगे आपसे। वो जलसीमियम से बिल्कुल ठीक हो गया हमारा पेशेंट। मैं, आप लोग अगर चाहो तो मैं फोन पे भी बात करवा सकता हूँ उसकी, वो तो हमारी दूरी में ही रहते हैं। तो हम आगे का केस डिस्कस करते हैं। ये भी केस जॉन्डिस का। तो आप लोग बोलेंगे कि जॉन्डिस के केस ही क्यों लगे कर दिए? मैंने देखा कि ये बहुत इमरजेंसी में मेरे पास केस आए थे। अब थोड़ी देर में मेरे को याद नहीं आया, तो मैंने सोचा कि कम से कम जॉन्डिस के केस ही आपके पास आपको दिखाएं। दूसरे भी बात करेंगे हम जब भी कभी टाइम मिलेगा। तो ये केस था, किशनपुरा एक गांव है, बहुत दूर है, वहां से एक पेशेंट का हमारे पास, एक पेशेंट को लेकर आए। वो फीमेल थे, 83 एज थे उनकी। उनको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया। जब उनका स्कैन किया तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने बोला कि वाइट डक्ट में स्टोन जो है वो आ गया। अब कंडीशन ऐसी है कि इतना शुगर है पेशेंट को, हम ऑपरेट नहीं कर सकते, आप इनको घर ले जाइए बस, अब सेवा ही कीजिए, हो सकता है ऑपरेशन में भी कुछ भी हो सकता है।
दो चार दिन की बात है, बस ये पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा और आप इनको घर ले जाइए। वो हमारे जान पहचान में से कुछ रिश्तेदारी में से भी हैं। उन्होंने सोचा कि और कहाँ लेकर जाएंगे, हम मेरे से उन्होंने बात की तो मैंने देखा भी पेशेंट हमारे रिलेटिव है, क्या करेंगे, इतनी ग्रेव कंडीशन है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो देखते हैं, कोई बात नहीं है। मैंने उनको बोला कि पक्की बात तो नहीं है कि मैं इनको ठीक कर पाऊंगा। उन्होंने भी बोला कि हमें भी पता है ये पेशेंट बचेगा नहीं, तो फिर क्या करें, आपको अगर लगता है थोड़ा बहुत दवाई वगैरह देंगे, देख लो, अगर हो जाए तो। मैंने पेशेंट से बात की, मैं कहा माता जी क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? बेटा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ये बच्चे बोलते थे, मेरे को डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने वो फोटो सी ली पेट के ऊपर वो लगा करके, पता नहीं उन्होंने क्या बोला जी मेरे को घर ले जाए। मेरे को कोई तो दिक्कत नहीं, बस भूख नहीं लगती मेरे को। अरे 8-10 दिन से भूख तो मेरे को नहीं लगती और चला फिरा भी नहीं जाता, कमजोरी हो गई है। अब ये तो होना ही है ना, इतनी उम्र हो गई जो, ये तो होना ही है, हो गई ही, इसमें डरने की क्या बात है। मैं सोचा हूँ डर, मेरे को तो डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। इनके जो रिलेटिव्स हैं, इनके बच्चे हैं, लड़कियां हैं, नूरानियां हैं, वो सब डर रहे हैं, पेशेंट को तो डर ही नहीं लग रहा है। चलो कुछ भी हुआ तो मैंने मेडिसिन दी उनको, और भाई आप देख लो, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन हम देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने उनको मेडिसिन दे दी। तो मेडिसिन देने के बाद 3-4 दिन के बाद मेरे पास फोन आया। मेरे को तो यही लगा था कि फोन आया कि वो चल बसे, और फोन कुछ अलग था। उन्होंने कि भाई माता तो चलने फिरने भी लग गई। हाँ एक मैं बात बतानी भूल गया, उनके पेट में दर्द होता था, ज्यादा नहीं था, वो टॉलरेबल था। तो वो पेशेंट को कब्ज भी थी, उनको लैट्रिन आने में भी दिक्कत हो रही थी। मेरे पास फोन आया तो बोला कि माता तो उठकर भी बैठ जाती है और थोड़ा चलने फिरने भी लगी है, और उन्होंने स्कूल भी पास किया, और वो दलिया खिचड़ी वगैरह खाने लगी। अरे कमाल हो गई। तो मेरे को लगा कि स्टोन तो वही हुआ, अब स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इतना कैसे ठीक हो जाएगा। सॉरी। तो मेरा वास्तव में दूसरा तीसरा एक्सपीरियंस था ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में। तो मेडिसिन दी हमने, वो ठीक होते होते हम सैक लेके देते गए, सैक लेके देते गए, ठीक होते होते काफी ठीक हो गई। और आपको आश्चर्य हुआ है इस बात को जान करके कि वो पेशेंट अब भी जिंदा है, पेशेंट अब भी जिंदा है। वो 95 के हो गए हैं, शी इज वेल नाउ। मेरे को पता नहीं है कि वो स्टोन कहाँ गया। मैंने उनको बहुत बार बोला कि काइंडली आप सोनोग्राफी रिपीट कीजिए, कम से कम मेरे को तो पता चले कि वो स्टोन इधर हुआ उधर हुआ, क्या हुआ, कैसे ठीक हुआ, कैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ठीक हुआ उसका, कैसे पेशेंट ठीक हुआ। वो पेशेंट ने इतना, वो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया ही नहीं। मैंने बहुत बार बोला, उन्होंने नहीं करवाया, कोई बात नहीं, लेकिन पेशेंट अब भी जिंदा है, अब भी फोन पे बात हो सकती है, 95 के हो गए अब। सो ये कमाल था हमारे गुरुजनों का, डॉक्टर सहगल साहब का, डॉक्टर एम एल सहगल साहब का, और जो हमारे टीचर हैं डॉक्टर संगीत सहगल साहब जी और डॉक्टर जिगेश जी, जिन्होंने हमें पढ़ाया। इनकी बातों को सुन करके हमने इस सिस्टम को सीखने की कोशिश की, और थोड़ा बहुत हम प्रयास कर रहे हैं पेशेंट को ठीक करने का। वो सिम्टम सिंपली, वेरी वेरी सिंपल केस था, सिंपली पेशेंट फैबुलस, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। अब तो होना ही है, 83 की हो गई, जाना ही है ना, सभी जाते हैं, इतनी एज हो गई, जाना है। और फ्रेबुलस
اس نے یہی بولا تھا کہ تھوڑا سا بس یہ پین ہے، بس تھوڑا اس کو ٹھیک کر لو، اور کچھ نہیں ہوا میرے کو. ویل سیف وین ویری سک تو وہ ہمارے لیے ہے کیونکہ پتا ہے اس کی کنڈیشن کتنی زیادہ ہے. تو اس پیشنٹ کو میں نے بیلاڈونا 6 میں دیا تھا، اور میں نے تو آج تک کوئی میڈیسن دی نہیں، اور انہوں نے مانگی بھی نہیں میرے سے. کوئی اور تھوڑی بہت دقتیں ہوتی ہوگی، وہ خود اپنا کوئی ٹریٹمنٹ دیتے ہوں گے، لیکن وہ پیشنٹ آج بھی زندہ ہے. یہ ایک میری لائف میں میریکل تھا جو ہوا تھا. تو اس کے بعد میں ایک اور کیس میرے پاس آیا تھا، وہ بھی جانڈس کا تھا، میل تھا، 42 ایئرس کی ایج تھی. وہ ایف سی آئی میں کام کرتے ہیں. تو انہوں نے پہلے کافی ٹریٹمنٹ لیا، وہ لدھیانہ میں ان کی پوسٹنگ ہے. تو کچھ دن بیتے، جب 15 دن کے قریب ہو گئے تو جانڈس نہیں ٹھیک ہوا. بلیروبن لیول کافی بڑھ گیا تھا، 8.3 سوری نہیں 8.3 نہیں تھا، وہ 6 پوائنٹ سم تھنگ تھا ان کا جانڈس. وہ کافی دیر کی بات ہے، میرے پورا یاد نہیں ہے ابھی کتنا لیول تھا، لیکن 6 پوائنٹ سے اوپر تھا. تو وہ میرے پاس آ گئے جب 15 دن سے پیڑیا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، بڑی پرابلم نہیں تھی. وہ میرے کو لے کر ان کے گائیڈین اپنے گارڈین جو لے کر آئے میرے پاس اٹینڈنٹ. تو پیشنٹ اٹھتے ہی بولا، سر میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں کیسے ٹھیک ہوں گا سر، میں کیسے ٹھیک ہوں گا سر، میرے کو ٹھیک کر دو سر، میرے کو جلدی ٹھیک کر دو، بچے چھوٹے ہیں دیر ہو جائیں گے، کیا ہوا ان کا. اور کچھ نہیں میں نے پوچھا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے آپ میرے کو ٹھیک کر دو، آپ میرے کو ٹھیک کر دو. تو میں نے ان کو میڈیسن دی، اور 3 دن کی ہم جنرلی میڈیسن دیتے ہیں. ایمرجنسی میں کبھی 1 دن کو آپ بھی بلاتے ہیں، تو میں نے کو 2 دن کے بعد میں بلایا. اور پیشنٹ کی کنڈیشن کافی بہتر تھی، انہوں نے ٹیسٹ نہیں کروایا تھا، کھانے پینے میں تھوڑا امپروومنٹ ہو گئی. یہی پیرامیٹر ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ ٹھیک آئے گا. اب پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ بالکل ٹھیک آئے گا، ٹیک اٹ گرانٹیڈ، پرسوں آپ ٹیسٹ کروائیں گے وہ نیچے آئے گا. کیوں میں نے بولا، کیسے بولا؟ جنرل پیرامیٹر سے. پیشنٹ کو بھوک لگی، پیشنٹ کو نیند آئی، پیشنٹ تھوڑا چلنے لگا، یہی پیرامیٹر ہمارے لیے کافی ہیں. ٹیسٹ کرنے سے پہلے یہ بتائیں گے کہ آپ کا ٹیسٹ بالکل صحیح آئے گا، اور آئے گا بھی، ڈیفینیٹلی آئے گا. تو اس کو میں نے میڈیسن دی، تو 2 دن کے بعد میں بلایا، ٹیسٹ نہیں کروایا، اور پھر ہم نے میڈیسن دی. 3 دن کے بعد میں وہ پیشنٹ خود چل کر آ کے آیا، اور کافی اچھی کنڈیشن میں پیشنٹ آیا. تو انہوں نے ٹیسٹ کروایا 5 دن کے بعد. پھر میں نے بولا بھی کیوں نہیں آپ نے ٹیسٹ کروایا؟ سر پہلے اتنا پیسہ لگ گیا ہمارا، اب میں سوچا کہ اب تھوڑا ٹھہر کے کروائیں گے. تو اپنے آپ سمپٹم لگتے ہیں. جو ٹیسٹ ہوا 5ویں دن، بلیروبن لیول ٹوٹلی نارمل، کھانا پینا ٹوٹلی نارمل، بھوک لگنی بالکل ٹھیک ہوئی، اور نیند آنی بالکل ٹھیک ہوئی. اور پیشنٹ ہنس کے بولا کہ سر اب میں ٹھیک ہوں، کیا میں کام پہ جا سکتا ہوں؟ بولا اگر آپ کا شریر آپ کو الاؤڈ کرتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. تو یہ کیس آرسینک کا تھا، میں نے ان کو آرسینک دی. وہ پہلے والا جو روبرک میں آپ سے بولے، سر پلیز میرے کو ٹھیک کر دو، میری کو ٹھیک کر دو، میں بچ جاؤں گا، میرے کو ٹھیک کر دو، میں تو مر جاؤں گا، میرے کو ٹھیک کر دو، بچے چھوٹے ہیں، کیا بنے گا، کیا بنے گا، آپ جلدی ٹھیک کر دو. یہ تھا بیپنگ چائلڈ لائک، بیپنگ چائلڈ لائک، کیریڈ فاسٹ، برین نیڈنگ، اور کچھ نہیں ہے. ایک بھی کوشچن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی کم کوشچن پوچھنے پڑیں گے، وہ بھی کبھی کرونک کیسوں میں. ارے اکیوٹ میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیشنٹ خود اتنا کچھ بتا جاتا ہے آپ کو، اتنا کچھ کہہ جاتا ہے، کبھی ایک ہی ورڈ میں، کبھی ایک ہی لائن میں، کبھی بنا بتائے اونلی جیسچر میں آپ کو سب بتایا جاتا ہے. بشرطے کہ آپ کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے، آپ کا دماغ کھلا ہونا چاہیے، آپ کا مائنڈ وہاں پہ ہی ہونا چاہیے، آپ کہیں اور نہیں ہونے چاہیے. اس میں کیا آتا ہے؟ آبزرویشن. وہ آبزرویشن آپ کو سب کچھ بتا دیں.
कि ये क्या हो रहा है, और रूब्रिक बनेंगे खुद ही, और खुद ही मेडिसिन आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो पेशेंट को मैंने ठीक किया, बहुत अच्छा ठीक हुआ। वो पेशेंट अभी मेरे पास आता है, हम उसकी भी फोन पे पास बात करवा सकते हैं आपसे। तो आगे एक और केस में जो हम इसकी बात करूंगा आपसे, बड़ा पुअर पेशेंट। कल शायद परसों भी मैंने डॉक्टर साहब से बात हुई थी कि उनकी आंखें, जब वो पेशेंट मेरे पास आया, ऐसे थी जैसे वो मस्टर्ड के फूल होते हैं ना, सरसों के फूल, जैसे दोनों आंखों में सरसों के फूल रखे होते हैं। इतनी पीली आंखें मैंने कभी नहीं देखा आज तक। ये ऐसा बहुत केस देखे हैं बुरे से बुरे, पर इतनी पीली आंखें कभी भी नहीं देखी। जस्ट लाइक मस्टर्ड के फूल आंखों में रखे हुए, और वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का केस। वो पहले कहीं डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ये बचेगा नहीं, और ऑपरेशन उन्होंने नहीं करवाया, क्योंकि उनका दादाजी, उनके पिताजी मेरे पास आते थे, वो यहाँ पर पेपर बांटने का काम करते हैं, अखबार वगैरह बांटते रहते हैं। बोला कि सर मैं तो नहीं कहीं जाऊँ, मरता मरता हूँ मर जाऊँ, कोई बात नहीं है, हमारे पास पैसा भी इतना नहीं है, और मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। मेरे को पता, पहले आपने दादाजी को इतना अच्छा ठीक किया था, फिर मेरे पिताजी, मेरी दीदी को, मेरी माता को, मैं तो सर आप ही से मेडिसिन, जैसे मर्जी हो। अरे इतना लाइटली ले रहा था उस बात को, मैं तो आप ही से ठीक हूँगा। तो मैंने उनको दवाई दी, मेडिसिन हमने दिया, और 5-6 दिन की दवाई दी। उन्होंने बोला कि सर इतना फर्क नहीं है, कि मैंने और मेडिसिन शुरू साइक्लिक और दे दिया। मेरे को लगा था कहीं ना कहीं पेशेंट ठीक हो रहा है थोड़ा सा, तो और मतलब उनको मैं मेडिसिन दिया। हाँ, एक पेशेंट उन्होंने बात की थी कि सर और कुछ भी बात नहीं है, सिर्फ मेरा ना वजन कम होता जा रहा है। जब से ये पीलिया हुआ है ना, डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो पित्ते से नाली निकलती है ना, उसमें पथरी फंसी हुई है, कभी कुछ भी हो सकता है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने वो तो नहीं कराया, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं ना थोड़ा, मेरा वेट भी कम होता जा रहा है, मैं कुछ सूखता जा रहा हूँ पहले से, और कुछ नहीं है, और कोई बात नहीं है। तो वो पेशेंट को हमने दवाई दी, और वो 15-20 दिन चलता रहा चलता रहा, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट चलती रही, थोड़ी सी। वो काफी लेट ठीक हुआ था पेशेंट। तो उसको मैंने 15 दिन के 20 दिन के बाद जब फिर आया, बोला कि सर मैं ठीक हो रहा हूँ, उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया, काफी अच्छा चेंज हुआ, वो 50% से ऊपर चेंज हो गया था। और फिर और मेडिसिन चलती रही, कम से कम 3 महीने मेरे पास वो मेडिसिन लेता रहा। ये पहला केस है जो इमरजेंसी में आया था, लेकिन 3 महीने दवाई लेता रहा, और मैंने भी उसको कुछ नहीं दिया। मैंने उनको एक डोज सल्फर 30 की दी थी, सल्फर 30, और उसके बाद साइक्लिक ही चलता रहा। तो ये पेशेंट एक तो होपफुल था, परसिवर करता रहा, काफी देर से पहले भी ट्रीटमेंट लेता रहा, एलोपैथी में भी चलता रहा, चलता रहा, कोशिश करता रहा, ऑपरेशन नहीं करवाया उसने। तो दूसरा, लूजिंग गेटिंग थिन, तो मैं कम होता जा रहा हूँ, थोड़ा मेरा वेट भी कम होता जा रहा है, और मैं पहले से सूख गया हूँ। इमेशिएशन, ग्लूजन इमेशिएशन, ये जो सिम्टम मैंने लिए थे, और मैंने सल्फर उस पेशेंट को दिया था, वो पेशेंट बहुत अच्छा ठीक हो रहा है, और अब भी हमारे पास किसी ना किसी प्रॉब्लम के लिए वो आता रहता है। ये बहुत बड़ा बड़ा केस था, जिसमें आंखें ऐसे लगती थी जैसे सरसों के फूल रखे होते हैं। तो उसके आगे एक और केस मैं बात करूंगा आपसे। वो हमारे जो गुरुद्वारा साहब में, जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, हमारे महंत जी होते हैं, जो गुरुद्वारा साहब का पूरा अरेंजमेंट करते हैं। वो पेशेंट जो हमने पहले बात की थी आपके साथ, आर्सेनिक वाला पेशेंट, जो लड़की थी जिसके बच्चा हुआ था, छोटा बेबी था, ये उसके ससुर थे। ये पहले एलोपैथी हॉस्पिटल में हमारे
दूरी में ही एडमिट रहे। उसके बाद उनका वो जॉन्डिस वगैरह नहीं ठीक हुआ, उन्होंने काफी ट्रीटमेंट दिया। एक हफ्ते के बाद में वो लड़की ने बोला कि पापा आप वहीं पे जाओ, मैं वहीं से इतना ज्यादा ठीक हो गई थी, और एक बार आप वहीं पर जाके तो देखो। वो पेशेंट मेरे पास आए, अपने सन इन लॉ को साथ में लेकर आए थे। तो उनके सन इन लॉ ने बोला कि मेरी वाइफ बहुत अच्छा ठीक हो रही है और कमाल हो गई है, वो बिल्कुल ठीक है, अब ये मेरे ससुर जी हैं, आप इनको भी दवाई दीजिए। तो उनका जो लिवर काफी बड़ा हुआ था, 8.3 था, वो मेरे को लिख रखा हुआ है, और ओटीपीटी तो था 280 और 250 था। टीएलसी काफी कम थे, 1700 के करीब, और प्लेटलेट्स थे तो वो 84,000 थे। जब पेशेंट मेरे पास आए, बोले कि सर यहाँ से ना इतना भरा पड़ा है, बस ना कुछ अटका से पड़ा है, इससे ना काफी तकलीफ हो रही है मेरे को, इससे मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, तो ये हट जाए ना, बस ये हटा दो आप, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। ये सब लोग दाना खाना खाते हैं, सब करते हैं, मैं इतने दिन से कुछ नहीं खा रहा, मेरे को लगता है कि मैं भी कैसे खाऊं, मैं भी खाऊं। ये लोग सब खाते हैं, मेरे पास बैठते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो मेरे को ना जब ये खाते रहते हैं ना मेरे पास बैठे, मेरे को लगता है मैं क्यों नहीं खा रहा, और मेरे को खींच चढ़ती है, गुस्सा चढ़ता है। ये सारे इतना वो ऐसे ही बोलता था, थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी थी। ये इतनी जल्दी जल्दी सब खा जाते हैं ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है, मेरे को खींच चढ़ती है, मैं ना कभी गुस्से में बोल देता हूँ। थोड़ी सी बात में मेरे को लगता है नहीं, इनका क्या कसूर है बेचारे का, ये तो तंदुरुस्त है, ये तो खाते हैं, और मेरे को लगता है कि मैंने ऐसे ही बोल दिया, मेरे को नहीं कहना चाहिए था। बस यही कुछ बातें थी उनकी। तो हमने उनको मेडिसिन दी, मेरे को कहीं बाहर जाना था, मैंने उनको 3 दिन की मेडिसिन दे करके बोला कि आप बाद में हॉस्पिटल से मेडिसिन लेते हैं। तो पेशेंट का 3 दिन के बाद मेरे को फोन पे बात हुई मेरी से, क्योंकि मैं बाहर था। तो बोला कि पेशेंट सर बहुत अच्छा ठीक हो रहा है, खाना खाने लगा, यहाँ पर जो भारीपन जो फंसा हुआ लग रहा था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया, पेट से गैस इतनी निकली वो ठीक हो गया। वो बड़ा, ये छोटे छोटे कुछ केस हैं जो जॉन्डिस के मैंने आपके साथ शेयर किए, और उस पेशेंट को मैंने सल्फर दिया। आप बोलेंगे कि इनको सल्फर और आर्सेनिक के बाद में शायद कोई मेडिसिन आती नहीं होगी, थोड़ी बहुत आती है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन पर ये जो केस जिससे मेडिसिन ठीक हुए मैं वही बताता हूँ आपको। ये पेशेंट आते ही वो फेरेबल जैसे नेचर होती है आदमी की, ऐसे पर आप मेरे को ठीक कर दो, ये बस फंसा हुआ है और कुछ नहीं है, मूड रिपल्सिव है, इंजर्ड बीइंग है, इंजर्ड बीइंग, मूड रिपल्सिव और एंगर अल्टरनेटिव विद क्विक रिपेंटेंसी। मैं इनको बोल देता हूँ, ये खाते हैं और मेरे को गुस्सा आता है, बाद में मैं सोचता हूँ क्यों मैंने कहा, ये तो बेचारे तंदुरुस्त हैं, इनको खाना ही हुआ, मुझे खाते अच्छा नहीं लगता है। एनवीएस क्वालिटीज ऑफ अदर साइड, इनको भूख अच्छी लगती है, ये लोग खाए जाते हैं। ये ऐसा ही इनके 2-3 सिम्टम थे, एंगर अल्टरनेटिव विद क्विक रिपेंटेंसी, लूजिंग इंजरीज बीइंग, मूड रिपोर्ट्स, इसको हटा दो, चिरपल से मूड है। तो मैंने उनको सल्फर दे दी, वो सल्फर से पेशेंट बहुत अच्छा ठीक हुआ, और बड़ी कमाल हुई उस पेशेंट की, उन्होंने बहुत अच्छे पेशेंट और भेजे और बहुत धन्यवाद किया। ये कुछ जॉन्डिस के केस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, केस तो और भी थे लेकिन मैं उनको रिकॉल नहीं कर पाया, कभी फिर बात करेंगे। और केस में एक आपसे का साथ बात शेयर करनी चाहता हूँ कि पिछले दिनों में यहाँ पर हमारे इलाके में और पूरे, ये तो इंडिया में ही था, और कोरोना के केस बहुत आते थे, और मेरे यहाँ पर जो डीसी साहब थे, डीसी साहब, उनके साथ भी बात हुई थी कि भाई हम लोग कुछ कर सकते हैं इसके लिए, पर हमें अलाउड नहीं है, क्या करें। वो नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट का कि आप ये कह करके मेडिसिन नहीं दे सकते कि मैं कोरोना की दवाई देता हूँ, आप कोरोना की दवाई दे ही नहीं सकते, ये तो सिर्फ एलोपैथी वाले ही करेंगे, वही मैनेज करेंगे, ठीक है। लेकिन पेशेंट आए आपके पास, तो हम पेशेंट को ये तो नहीं कह सकते
کہ بھائی ہم تو آپ کو دوائی نہیں دیں گے, آپ بھاگ جائیے یہاں پر. تو ہم نے ایک راستہ نکالا کہ بھائی آپ آئیں گے ہمارے پاس تو ہم سمپلی آپ کے سمپٹم کو ٹھیک کر دیں گے. ہم کو تو پتہ ہی ہے کہ سمپٹم یہ سب کچھ ہے, ہم تو ڈیزیز کو ٹھیک کرتے ہی نہیں. بیچ کو کورونا ہو, بیچ کو کچھ اور ہو, ڈیزیز کے لیے تو ہمارا کوئی ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں. ہم نے تو من کو ٹھیک کرنا ہے, مین کو ٹھیک کرنا ہے. مین کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم کوئی رول کی النگھنا نہیں کر رہے. تو ان دنوں میں میرے پاس کافی پیشنٹ ہمارے پاس آتے تھے, کم سے کم 18-20 کیس روز, ہر روز کورونا پازیٹیو کے آتے تھے. جو ٹیسٹڈ کیس تھے, ٹوٹلی ٹیسٹڈ. تو ہم ان کو یہ کہہ کر کے دوائی دیتے تھے کہ ہم آپ کو کورونا کی میڈیسن نہیں دیں گے, کورونا کی میڈیسن ہمارے پاس ہے نہیں, ہم آپ کو ٹھیک کر دیں گے, کورونا آپ ان سے ٹھیک کروا لینا. اور کیا کریں بھائی, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی میرے پاس کیس آیا ایک, وہ بہت کیس آتے رہتے تھے, میں اسی کیس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ کورونا پازیٹیو تھا, CRP لیول 120 تھا. بہت بری حالت میں کنڈیشن میں پیشنٹ ہمارے پاس آیا تھا. ان کو بخار ہو رہا تھا, 102 کے قریب ان کا فیور تھا, TLC 1100 کے قریب تھا, پلیٹلیٹس 33,000 تھے. بڑی دکھ دائک کنڈیشن میں پیشنٹ آیا تھا اور بہت ہی تکلیف میں تھا, ان کو بہت درد ہو رہا تھا شریر میں. وہ کافی بری کنڈیشن میں میرے پاس لے کر آئے اس کو. تو میں نے بولا کہ بھائی آپ کہیں بڑے ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں. کہ سر ہم نے دیکھ لیا, ہم تو ادھر ایڈمٹ بھی رہے ہیں, بہت خرچہ ہوتا ہے, اور انہوں دنوں میں ڈاکٹرز نے بڑی فیسیں اپنی بڑھائی ہوئی تھی, خاص کر کے جو کورونا کے پیشنٹ سے ان کو بہت زیادہ, اور ٹریٹمنٹ بھی ان کو بڑا ہارش ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا. تو تبھی وہ میرے پاس لے کر کے آئے, کیونکہ ڈینگو کے کیس ہمارے پاس بہت آتے تھے پہلے, وہ سیل وغیرہ کم ہو جاتے تھے. اسی کے سندرب میں اس کو دیکھ کر کے پیشنٹ ہمارے پاس آئے. تو میں نے ان کو میڈیسن دی اور بولا کہ آپ ایک دن دیکھ لو, اگر آپ کی کنڈیشن میں کچھ سدھار ہوا تو کل آ جانا, نہیں تو پھر آپ کہیں اور چلے جانا. تو میں نے ان کو میڈیسن دی. میڈیسن دینے کے بعد صبح ہمیں ایک دن کے بعد ان کو بلایا, اور پیشنٹ کی کنڈیشن بہتر تھی, تھوڑا سا ٹھیک ہوا, میرے حساب سے تو کافی ٹھیک ہوا. ہم نے اور میڈیسن دی, 2 دن کی اور دے دی. 2 دن کے بعد میں پھر بلایا, اور پیشنٹ کو میں نے پہلے دن بھی بولا تھا کہ آپ ٹیسٹ کروا لینا پلیز. تو انہوں نے سیکنڈ ڈے ٹیسٹ نہیں کروایا تھا. جب 2 دن کی میڈیسن دی میں نے, اس کے بعد ہم نے جو CRP چیک کروایا, وہ CRP سیدھا ہی 65 پہ آ گیا. 120 تھا پہلے دن, 65 پہ. اور جو TLC بڑھ کر کے وہ 33,000 ہو گیا تھا, اور پلیٹلیٹس وہ کافی کم تھا, وہ 70 کے اوپر چلا گیا تھا, 77 کے قریب ہو گیا تھا. اور ٹیمپریچر نہ کے برابر ہوتا ہے, کبھی کبھی فیورش فیلنگ ہوتی تھی, ادروائز کچھ نہیں ہے. وہ جو کھانا وغیرہ تھوڑا سا کھانا شروع کیا اس نے, جوس وغیرہ, پہلے جو اس کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا تھا, الٹی وغیرہ آ جاتی تھی. وہ آتے ہی پیشنٹ نے میرے پاس کیا بولا, کیسے ہم نے سمپٹم لیا, کیا لیا, سر اب تو ہم مر جائیں گے, بس میں نہیں بچوں گا سر, میں نہیں بچوں گا. ہمارے ساتھ میں پڑوس میں ہی پیشنٹ تھا سر پرسوں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. میرے کو لگا بس اب تو موت میری بھی ہو جائے گی, میں نہیں بچ پاؤں گا. سر بچے بڑے چھوٹے ہیں, ان کا کیا ہوگا, سر ہو سکتا ہے تھا میرے کو جلدی آپ اس سے نکال دو, نہیں تو میں مر ہی جاؤں گا. بس میرے کو لگتا ہے سر اس کی ڈیتھ ہو گئی, نہیں میرے کو بھی ایسا ہی نہ کچھ ہو جائے. بس یہی بات تھی, اور کچھ نہیں. آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا کیا ہم نے دیا ہوگا, کیونکہ آپ سبھی لرن پرسنالٹیز ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو ریسٹاکس دیا تھا 30 منٹس میں. یس. تو فیئر سپرسٹیشس, پرسوں ہی ہمارے پڑوس میں ڈیتھ ہو گئی. سر میرے کو تو بہت ڈر لگتا ہے کہیں میری بھی ایسی موت نہ ہو جائے. کیریڈ جائے فاسٹ, اینگزائٹی چلڈرن اباؤٹ, بچے مر جائیں گے. ایمرجنسی میں ہوتا کیا ہے, آدمی کو بچوں کا فکر ہو جاتا ہے, خود کی صحت کا فکر ہو جاتا ہے, مرنے کا ڈر ہو جاتا ہے. اور ایمرجنسی کیا ہوتی ہے, یہی تو ہوتے ہیں, یہی تو ایمرجنسی ہوتی ہے, یہاں پر مرنے کا ڈر ستاتا ہے, بچوں کا ڈر ستاتا ہے, میں تو جا رہا ہوں.
और ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, वही इमरजेंसी होती है। और इनको मैंने रस्टॉक्स दिया था और रस्टॉक्स से ये पेशेंट बड़ा कमाल का ठीक हुआ और बहुत अच्छा ठीक हुआ। तो इसके बाद और पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ आपके, वो भी कोरोना पॉजिटिव था। तो वो 48 के करीब उनकी एज थी। वो हमारे धुरी में उनके कोई रिलेटिव रहते हैं, वो कहीं बाहर के इलाके का पेशेंट था। मेरे पास पहले फोन पे बात हुई थी कि हम उनको लेकर आए कि उनकी बड़ी बुरी कंडीशन है, 20 दिन से उनको बुखार नहीं ठीक हो रहा और उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लिया, वो पेशेंट रिकवर नहीं कर पा रहा। उस पेशेंट को मैंने जब देखा तो मेरे सामने आकर के बैठ गए, बोले सर आप मेरे को एक बात जरूर बताओ कि जो अंदर मेरे को तकलीफ हो रहा है, जिसकी वजह से ये सीआरपी मेरा डाउन नहीं हो रहा, मेरे को कोरोना हो गया, ये मेरे को चिंता तो है कि कहीं बच्चों को तो नहीं हो जाएगा, ये मेरे बच्चों को कहीं कोरोना ना हो जाए, कोई इसकी इन्फेक्शन आगे ना फैल जाए। और मेरे को खुद भी डर लगता है, हमारे पास पड़ोस में भी एक किसी को कोरोना है, तो मेरे को कहीं डबल कोरोना ना हो जाए। एक तो मेरे को पहले को हुआ है, एक कहीं और भी ना डर हो, मेरे को डर लगता है। मैं काफी बच के रहता हूँ, कहीं और ना हो जाए। और बहुत दिनों से मेरे को फीवर इतना आ रहा है, कभी 101 हो जाता है, कभी 102 हो जाता है, तो मैं ठीक नहीं हो पा रहा। तो सर कैसे होगा, ये क्या ठीक हो सकता है? सर मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ, अगर हमने काम नहीं किया, मैं दुकान पे नहीं जा रहा, तो फिर तो हमारी कंडीशन गड़बड़ा जाएगी, तो मैं क्या करूँ? अगर प्लीज अगर आपके पास कुछ है तो मेरे को देख लो। हाँ, मैंने बोला कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। तो मैंने उनको मेडिसिन दिया और मेरे को देखने को उसकी कंडीशन भी काफी खराब लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट हमारे से ठीक ना हो तो हम ये पेशेंट की हालत खराब हो जाए। तो मैंने उनको मेडिसिन दी और 5 दिन के बाद में बुलाया। 5 दिन के बाद बुलाने के बाद वो पेशेंट बहुत ही अच्छा ठीक हो रहा था और कमाल हुई पेशेंट की। हाँ, मैंने बताना भूल गया कि उसका टीएलसी था जो, वो 13,000 था, 13,000। तो सीआरपी लेवल 65 था। तो जब वो 5 दिन के बाद टेस्ट उन्होंने करवाया तो सीआरपी लेवल तो 10 पे आ गया, ओनली 10। और जो टीएलसी बढ़े हुए थे वो 65 के करीब हो गए, नॉर्मल रेंज के अंदर आ गए थे वो। और जो प्लेटलेट काउंट था वो 1.5 लाख से ऊपर चला गया था, जो 90 था। ये पेशेंट के हमारे पास वो इतने डॉक्यूमेंट्स तो नहीं हमने रखे, क्योंकि उन दिनों में बहुत रश होता था पेशेंट का। तो अभी हमने सोचा है डॉक्यूमेंट रखने के लिए, अब हम कुछ पेशेंट को बोल रहे हैं कि अपने अपने टेस्ट वगैरह प्लीज लेकर आया करो। जो पहले मैंने केस आपको एक दो बताए उनके हम डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आएंगे, वो भी मैं दूंगा आपको। तो ये पेशेंट 5 दिन के बाद में काफी अच्छा ठीक हुआ। तो सैकलैक हमने कम से कम 20-25 दिन उसको देते रहे, तो पेशेंट टोटली रिकवर हो गया। उनको मैंने क्राइटेरिया कार्ड दी थी। क्राइटेरिया कार्ड थर्ड टिप्टेंसी में वो था कि फियर डिजीज ऑफ इनक्योरेबल ऑफ बीइंग, कि जो अंदर से कोई जो तकलीफ है ना, वो कहीं और तो नहीं जाने कुछ हो जाएगा, कहीं और बढ़ करके भयानक तो नहीं हो जाएगी ये बात। और बच्चों की चिंता है, इनको इन्फेक्शन ना हो जाए कहीं, और इनका क्या होगा, मेरा तो बिजनेस ही खराब होते जा रहा है, और ऐसे ही रहा तो मेरा बिजनेस गड़बड़ा हो जाएगा और पैसों की कमी हो जाएगी, फियर पॉवर्टी। बस यही उनके सिम्टम थे। क्राइटेरिया कार्ड मेडिसिन मैंने दिया उनको, वो पेशेंट हमारा क्राइटेरिया कार्ड से बिल्कुल ठीक हो गया। और एक पेशेंट वो भी कोरोना पॉजिटिव का, इसकी हम बात करेंगे आपसे। ये मेल पेशेंट था, 69 ईयर्स उसकी एज थी, वो रिटायर्ड थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। तो वो बहुत ही बुरी कंडीशन में मेरे पास आए। उनका अभी मेरे पास पैरामीटर याद नहीं है, लेकिन बहुत ही ग्रेव कंडीशन थी। उनका सीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और प्लेटलेट्स काउंट भी काफी नीचे था, और सिंपली टीएलसी याद है वो 1100 था। वो मेरे को याद है टीएलसी उसका 1100 था, लेकिन प्लेटलेट्स मेरे पूरा याद नहीं है। सॉरी, हाँ 23,000 था, 23,000 था। वो धुरी का ही केस है, उनसे भी हम बात करवा सकते हैं। वो दूरी का ही केस है, उनको मैंने देखा, मेरे पास आया तो प्राइवेट पहले हॉस्पिटल में एडमिट था, तो
انہوں نے بولا کہ کہیں ان کو بڑے ہاسپٹل میں لے کر جاؤ, یہاں پر نہیں ٹھیک ہو سکتا. تو وہ میرے پاس آ گئے, آ کر کے بیٹھے, ہاں جی کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہوں. پھر میں نے بولا کہ بھائی آپ کچھ تو بولیے نا. نہیں میں تو ٹھیک ہوں, کچھ نہیں ہوا میرے کو. تو تھوڑی دیر کے بعد میں ہنس کے بولے سر آپ ٹھیک کر دو, اور کیا ہے, اور کیا ہوا, بس بخار ہو رہا ہے تھوڑے دن سے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو کورونا ہے. ویسے بچے لے کر گئے, بس ایسی دوائی دو, بس ایسے کر دو. کمال کی بات ہے, اب تم ہاسپٹل سے آئے ہو, وہاں پر 1 ہفتہ رہے, اور میرے پاس آ کر کے یہ بولتے ہیں کہ ایسے ٹھیک کر دو. سر جب میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا نا, تو میرا ریلیٹیو میرے پاس آیا, انہیں بولا کہ بھائی میں آپ کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر کے چلتا ہوں, آپ یہاں پر کیوں سوئیاں دبا رہے ہیں, کیوں تکلیف جھیل رہے ہیں, وہ آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ. تو سر میں تو اسی بات کو من پہ لے کر کے نا آپ کے پاس آ گیا. میرے کو لگتا ہے آپ میرے کو بہت جلدی ٹھیک کر دیں گے, بس اس نے بولو تو نا. تو ٹھیک ہے, تو میں نے ان کو میڈیسن دی. بڑی بری حالت کا کنڈیشن تھا, میرے کو لگتا نہیں تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. میڈیسن دینے کے بعد میں ہم نے ان کو 3 دن کے بعد میں بلایا, تو پیشنٹ کافی اچھی حالت میں تھا. ان کا TLC لیول ہی میرے کو یاد تھا وہ, اور 23,000 جو پلیٹلیٹ تھا وہ کافی بڑھ گیا, اور ان کا جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھا وہ بھی بڑھ گیا, اور TLC کافی اچھا ہو گیا. اور بھوک ان کو لگنے لگی 3 دن میں صرف, اور پیشنٹ اٹھ کے بیٹھنے لگا, ان کو چلنے پھرنے میں بھی دقت کم ہو گئی. میں نے ان کو بیلیڈونا 6 دیا تھا, اونلی بیلیڈونا 6, اور کچھ نہیں. اب ان کے ریلیٹیو بھی ہمارے پاس آتے ہیں, لافنگ اسپیکنگ ویل. اور پیشنٹ نے بولا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلیے, وہ ساتھ ہی میں چل پڑا, کیریڈ دیٹ ٹو بھی. اور یہ کریٹولس ہے, ان کی بات پڑھ مان گئی کہ آپ, میں چلتا ہوں آپ کے پاس, سپرسٹیشیس یہ ٹھیک ہوا تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں. بس یہی سمپل سا کیس تھا. ان کو میں نے بیلیڈونا 6 میں دیا تھا, تو وہ پیشنٹ بہت زیادہ اچھا ٹھیک ہوا. اچھا ابھی کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس, ابھی اور پڑھنا ہے, کچھ اور 1-2 کیس شیئر کریں, پوچھتے جائیے سر. اور کیس کریں شیئر. اوکے, ہاں ہاں سنڈے ہے, کوئی دقت نہیں. کوئی بات نہیں, 1-2 کیس ہم اور کرتے ہیں. ایک پاس ہمارے پاس کافی دور ہے یہاں سے, موٹا سا پڑتا ہے, 250-300 کلومیٹر دور ہے. یہ 10-15 دن کی بات ہے, وہ میرے پاس پیشنٹ آیا. ان کی ایج جو ہے وہ 34 کے قریب ہے, لڑکی ہے. وہ گردوارا صاحب میں جاب کرتے ہیں. اس لڑکی نے میرے پاس بتایا, کیونکہ جو وہاں پر پیشنٹ تھا ایک, وہ اسپونڈلائٹس کا کیس تھا, اس کو میں نے ٹھیک کیا تھا. ان کو انہوں نے بھیج دیا میرے پاس کہ آپ وہاں سے دوائی لے کر کے دیکھیے. میرے پاس آ کر کے بیٹھے, مطلب ان کو تکلیف تھی کہ ان کو کرونک ہیڈک تھا مائگرین کا. وہ کوئی لوگ ان کو مائگرین بولتے تھے, کوئی لوگ ان کو وہ سائنوسائٹس بولتے تھے, لیکن بعد میں ڈاکٹرز نے ڈائگنوز کیا کہ یہ تو کرونک سائنوسائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. کچھ بھی ہو, لیکن پیشنٹ اتنی تکلیف میں تھا کہ اس کے سر میں تو بہت سالوں سے, میں نے 5 سال ہو گئے ہومیوپیتھی دوائی کھاتے ہوئے, اور میرے کو کبھی بھی فرق نہیں پڑا. تو اس کے پہلے میں ایلوپیتھی دوائی کھاتی رہی, اس سے ہی کوئی فرق نہیں پڑا. تو میں تو بڑی تکلیف میں ہوں سر. سر میرے کو سمجھ میں نہیں آتی, یہ میرے کو ہو کیا گیا ہے, یہ کیا ہو گیا میرے کو, یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا ہو گیا میرے کو. اتنا سر درد ہوتا رہتا ہے نا, جی کرتا ہے کسی سے بات نہ کروں, کوئی نہیں بلائے میرے کو, بس میں چپ چاپ اندھیرے میں لیٹ جاتی ہوں, میں اور کچھ نہیں کرتی. سر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بس یہ کیس تھا, سمپلی یہی ورژن تھا پیشنٹ کا, یہی تھا. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیشنٹ نے کیا کہا,
और मेरी ऑब्जर्वेशन में क्या है, ये क्या हो रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है ये क्या हो रहा है. He has delusion strange land. Delusion strange land. तो delusion injured being simple, दर्द तो हो ही रहा है, तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, कोई बुराई नहीं, डिस्टर्ब बस. तो मैंने उनको ब्राइनिया 30 दी. तो ब्राइनिया 30 थी. उसके बाद मैंने उसको काफी दिन के बाद में बुलाया उनको. वो परसों, शायद कल या परसों मेरे पास आए थे. तो मैंने डॉक्टर राशि जी से एक बात करवाई थी उनकी कि आप बात कीजिए. पेशेंट ने बोला कि मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ सर, कभी सोचा ही नहीं था कि होम्योपैथी ऐसा भी कुछ कर रही है, ऐसा भी कुछ कर सकती है सर, बहुत अच्छा. पहले तो झुकने में दर्द होता था ऐसे. ये फिजिकली ब्रेनिया का सिम्टम है, स्टूपिंग हेडेक, स्टूपिंग या ग्रेविट ऐसे होता है. लेकिन मैंने वो नहीं लिया, मैंने तो यही लिया था, डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड, इंजरी बीइंग डिस्टर्ब सर. हाँ, एक और उन्होंने बोला था, मैंने वो सिम्टम नहीं लिया लेकिन लगेगा इसमें कि मैं एलोपैथी दवाई नहीं लेना चाहती, उससे तो तकलीफ बढ़ती ही है, फियर सफरिंग है इसमें. लेकिन जो मैंने लिया वो मैंने आपसे बात की, स्ट्रेंज लैंड और इंजर्ड बीइंग डिस्टर्ब. मैंने उसको ब्राइनिया दी थी और बड़ा कमाल का पेशेंट, यस फियर सफरिंग भी लग सकता है. ये मैंने बहुत अच्छा पेशेंट ठीक किया और कमाल इस पेशेंट का हुआ जो ब्रेनिया से इतनी ग्रेव कंडीशन ठीक हुई. और एक और केस मेरे याद आया, ब्रेनिया का ही केस होगा, चलो मैंने पहले ही आपको मेडिसिन बता दी. वो पेशेंट काफी देर से होम्योपैथी दवाई ले रहा था, काफी बड़े और काफी नामवर डॉक्टर हैं जिनसे वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, और बहुत अच्छा वो उनका रेपुटेशन है, बहुत बड़े कमाल के डॉक्टर हैं. और वन से ट्रीटमेंट लिया था, वो नहीं ठीक हुआ. वो एलोपैथी दवाई के ऊपर चल रहा था केस उनका. उनको आर्थराइटिस था, गाउट था, बल्कि उनके जो हाथ पैर ना ऐसे मुड़े हुए थे, ऐसे ऐसे मुड़े हुए थे. वो पेशेंट मेरे पास अपनी बेटी के लिए आया था. उनकी बेटी को कोई प्रॉब्लम थी, मैंने उसको ठीक किया था. उसका भी केस हम शेयर करेंगे आपसे साथ अभी 2 मिनट में. तो वो बोला कि सर मेरे को ऐसी तकलीफ है, ऐसा ही उसके लिए कोई है, कुछ ऐसा हो सकता है. वैसे तो मेरे को पता है ये नहीं ठीक होगा, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि गठिया कहाँ ठीक होता है, गाउट ठीक नहीं होता. सर मेरे को लगता है कि ये ठीक तो नहीं होगा, ठीक तो नहीं होगा. बस मैंने तो वैसी बात कर ली आपसे कि ये हो सकता है. एलोपैथी दवाई लेता हूँ, यहाँ पर इतनी हीट सी बनी रहती है पेट में, मैदे में इतनी गर्मी सी बनी रहती है, वो बहुत तंग करती है मेरे को, और दर्द होता रहता है. आपने कुछ सोचा इसके बारे में? अगर किसी को कोई सिम्टम याद आए कि पेशेंट ने क्या बोला, अगर कोई डॉक्टर बताए, रूब्रिक को कोई बता सकता है, पता ही होगा सभी को. Delusion of incurable disease. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you. Thank you. यही सिम्टम मैंने लिया. अरे कमाल हो गई. थैंक यू. इतनी अच्छी Thank you, थैंक यू sir. सर. मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है. ठीक है, धन्यवाद हूँ मैं आपके साथ. ये डेस्पेयर रिकवरी क्योर ऑफ दिस प्रोपोर्शन, डेस्पेयर क्योर ऑफ दिस, ये इलाज नहीं होगा इसका, पक्का ठीक नहीं होगा. ये मैंने लिया. और दूसरा, जो हीट मैदे में रहती है, लगातार हीट बनी रहती है, ये मेरे को तंग करती है. इंजर्ड भी ये सिम्टम था, और ये तंग करती है, काम नहीं होता, डिस्टर्ब ओनली ब्रेन. मैंने उनको ब्रेन या मेडिसिन दिया था. ठीक है, तो दोस्तों आज भी वो पेशेंट ब्रेनिया के ऊपर चल रहा है, लेकिन वो अभी मेरे पास आता है, उसको 4 महीने के करीब हो गए. डेस्पेयर क्योर ऑफिस वो रूब्रिक था, और वो आज भी पेशेंट मेरे पास आता है और बोला कि
मैंने सोचा ही नहीं था कि होम्योपैथी गठिया भी ठीक कर देती है। सर मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। जो मैं एलोपैथी मेडिसिन लेता था, जिस दवाई के लेने के बगैर मेरा काम नहीं चलता था, मेरी मजबूरी थी मेडिसिन को लेना। मेरे को पता था कि मैं गलत मेडिसिन ले रहा हूँ, पर मैं क्या करता। अरे सर मैंने वो मेडिसिन छोड़ दी, कमाल हो गया। इतने सालों से मैं मेडिसिन ले रहा था, तो मैं पेशेंट को मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उनको मेडिसिन ये दी, प्रेनिया आजकल भी चल रही है, अभी भी मेरे पास आते हैं। देखो पेशेंट बहुत अच्छा ठीक हो रहा है। उसकी लड़की की बात हम करते हैं, वो बच्चा था, वो लड़की अभी मेरे ख्याल में 28 के करीब है उनकी एज। शी इज हाईली क्वालिफाइड, बहुत ही अच्छा उनको मतलब उनकी एजुकेशन है, बहुत अच्छी नॉलेज है। वो कहीं लड़कियों के पास वो बातचीत करती थी, बातचीत होती थी, उन्होंने क्या बोला, कुछ उनको लड़कों के बारे में ऐसा बता दिया। उनकी इस लड़की की शादी होने वाली थी थोड़ी देर में। तो कई लड़के लोग ऐसा होते हैं, मैरिज में ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये तो बड़ी डरने की बात है, तो बड़ी तकलीफदायक बात होती है जो मीटिंग होती है। तो अरे फिर बच्चे होते हैं, वो तो और भी तकलीफदायक बात होती है। ऐसे ऐसे कोई लड़कियों ने उनको डरा दिया। वो लड़की तो एकदम रोने लगती, इतनी रोती थी वो, घर में रोती रहती, रोती रहती, रोती रहती। जब उनसे पूछते थे क्या हुआ, कुछ नहीं। फिर उन्होंने खाना पीना कम हो गया, बहुत तकलीफ, उसका वेट कम हो गया, इतना कम हो गया कि उन्होंने अपने फादर को भी नहीं बोला। उन्होंने ये बोला कि मेरे को पढ़ाई की चिंता है, मैं तब रो रही हूँ। किसी को बोला ही नहीं। वो मेरे पास लेकर जब आए, बोले कि सर मैं आपसे अकेले में बात करूंगी, मैं पापा के सामने बात नहीं करूंगी। तो मैं उसको अपने दूसरे कैबिन में, जहाँ पर मेरी डॉटर लॉ बैठते हैं, चीजें फिजियोथेरेपिस्ट एमपीटी हैं, उनके रूम में मैं चला गया। वो नहीं थे उस दिन, तो मैं उनको बिठा करके पूछा, हाँ बेटे क्या बात है। सर मेरे को ना बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर। मेरे को लड़की लोगों ने बोला है कि मैरिज होती है ना, तो उसमें बहुत तकलीफ होती है, फिर बच्चे होते हैं, बहुत तकलीफ हो जाती है। मेरे को बहुत ही डर लग रहा है, क्या होगा। तो मैंने उनको पेशेंट को मेडिसिन दी। वो अभी लड़की मेरे पास आती है, उनकी मैरिज होने वाली है, शी इज क्वाइट बेस्ट। वो बिल्कुल ही ठीक हो गई है, बहुत ज्यादा अच्छा ठीक हुआ है उनका केस। मैंने उनको रस्टॉक्स दी थी, वी आर सुपरस्टिशियस। उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस बात का कि वो क्या हो रखा है, सिंपली उन्होंने बताया, उनकी बातों से लेकर डर गई। वीपिंग नोज नॉट वाई, ये रूब्रिक मैंने कहाँ पे पढ़ा मेरे अभी याद नहीं है, आप लोग विद्वान हैं, निकाल लेना, कहीं किसी रॉकेटरी में दिया हुआ है। वीपिंग नोज नॉट वाई, उनको पूछो क्या, क्यों रो रहे हो, पता नहीं, ऐसी बोल देती। क्यों रह रहे हो, पता नहीं। रात को नींद नहीं आती थी, तड़पती रहती थी पूरा दिन। उनकी वो रात पासे मारती रहती थी, जैसे करवट बदलते रहते थे। वो भी रस्टॉक्स का सिम्टम है। उसमें मेरे को पूरा रूब्रिक उसका याद नहीं है, लेकिन मैंने दोनों रूब्रिक लिए थे उनके। रस्टॉक्स मेडिसिन दिया, वो भी पेशेंट अब पूरा ठीक हो रहा है। और ये केस हमारा आपके साथ शेयर करने जैसा था। तो अभी टाइम काफी हो गया, मेरा ख्याल है हम आज की जो बातचीत है यहीं पे समाप्त करेंगे। वीपिंग नोज नॉट वाई ऐसा सिम्टम है, तो फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना। Weeping cowglass. यस, Thank you. थैंक यू, Thank you, sir.